लाइट का वीडियो देखो। यहाँ पे सैमसंग भाई क्या ही कर रहा है, ख़त्म हो चुका है एकदम। बाकी दोनों फ़ोन्स के सामने एकदम जीरो हो चुका है। पोर्ट्रेट वीडियो है, पोर्ट्रेट वीडियो में हम बता दें कि सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग, सबसे ज़्यादा मतलब तामझाम होता है। ये ऐसा जगह जहाँ पे किसी भी फ़ोन को स्ट्रगल करना पड़ता है, और यहाँ पे सैमसंग सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और ओप्पो एंड वीवो को देखो कितना ब्राइट है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट वीडियो और एक्सट्रीम डार्क सिचुएशन है, एकदम डार्क सिचुएशन है। इस सिचुएशन में सैमसंग का ये हालत है। तो आज हम लोग जो कंपेयर करने वाले हैं, ये इंडिया में अवेलेबल आज के टाइम 3 ऐसे एंड्रॉयड फोन्स जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब 1 लाख से ऊपर के सारे फोन्स हैं। और ओवरऑल प्राइस अगर बोला जाए तो वो यहाँ पे सैमसंग का सबसे ज़्यादा है। तो इन तीनों फोन्स का कैमरा टेस्ट है, और देखते हैं आज कैमरास में खासकर सबसे बेस्ट ऑप्शन आज के टाइम आपके लिए कौन सा है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे ये हो जाता है कि प्राइसिंग के मामले में ओप्पो और वीवो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, और सैमसंग जो है 512 GB अभी के टाइम में सबसे महंगा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है सैमसंग के लिए भी कि भाई आपको इन दोनों फोन्स को बीट करना मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई आप किंग रहे हो, कैमरा किंग बोला जाता है, एंड्रॉइड का कैमरा किंग आप ही को बोला जाता है। तो आज देखते हैं आपको, और दिखाएंगे भी बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो है वो अंदर आने वाला है। पूरा वीडियो आप देखिएगा, आप अभी से कमेंट मत करने लगेगा स्पॉन्सर्ड भाई ये वो फलाना, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो 2-3 चीजें हैं कि किस फोन में क्या क्या एडवांटेजेस मिलता है। जैसे कि अगर X300 Pro का जो एडवांटेज आप देखोगे तो सबसे बेस्ट जो फायदा मिलेगा जो कि बाकी फोन्स में नहीं है, वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 है। 4K सिनेमैटिक वीडियो ये शूट कर सकता है, मतलब पोर्ट्रेट वीडियो ये शूट कर सकता है। बाकी दोनों फोन 4K 30 FPS देंगे, लेकिन Vivo यहाँ पे 4K 60 FPS देता है, और 1x एंड 3.5x दोनों पे देता है। सेकंड में यहाँ पे Oppo है, 1x और 3x पे ये भी 4K 30 FPS वीडियो देता है, लेकिन Samsung सिर्फ 1x पे आपको देता है 4K 30 FPS वीडियो पोर्ट्रेट में, और 3x पे डिजिटली जाता है। तो क्लियरली यहाँ पे आप साइड बाय साइड देख सकते हो कि यहाँ पे स्लो जो है सबसे ज्यादा आपको Vivo करने का ऑप्शन दे देगा, और जो सबसे ज्यादा अच्छा एक्यूरेट डिटेल्स जो निकालता है, जो सबसे बेस्ट एज सिलेक्शन देता है, वो यहाँ पे Oppo है। तो यहाँ पे Vivo में एक और चीज मिलता है, AI लैंडस्केप मोड मिल जाता है, जिसमें आपको काफी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे फिल्टर्स के मामले में डेफिनेटली Vivo जो है बाकी दोनों फोन से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे Zeiss का बोके कंट्रोल है, जो कि सिर्फ Vivo में मिलता है। इस तरीके का बोके कंट्रोल आपको बाकी फोन्स में नहीं मिलेगा। Zeiss का जो बोके कंट्रोल है बहुत नेक्स्ट लेवल ये चीज है। इसके अलावा AI के काफी सारे फीचर्स हैं ऑन कैमरा, जिसमें सीजन्स को चेंज करने का, रीजन को चेंज करने का, इवन जो है लैंडस्केप में भी काफी कुछ आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि सिर्फ आपको Vivo में मिलता है, बाकी फोन्स में नहीं। फ्लैश में सबसे ज्यादा जो पावरफुल और एक्यूरेट फ्लैश है वो Vivo का है। इवन सबसे जो फास्टेस्ट फ्लैश है, मतलब सबसे फास्ट जो कैप्चर करता है वो Vivo ही था, और कहीं ज्यादा बेहतर एक्सपोजर हैंडलिंग ये सब चीज जो है वो Vivo का है। तो डेफिनेटली फ्लैश फोटोग्राफी में आपको Vivo कहीं ज्यादा बेटर है बाकी दोनों फोन से। पोर्ट्रेट मोड में भी सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, मोड्स, ऑप्शंस, इवन फिल्टर्स, हर एक चीज वो आपको Vivo में मिल जाएगा। इवन अगर ISO का बात करें प्रो मोड में, तो सबसे ज्यादा ISO 12800 का वो सिर्फ Vivo में मिलता है, बाकी दोनों फोन 3200 ISO तक ही लिमिटेड है। तो अब Samsung S25 Ultra के बारे में बात करते हैं कि उसमें आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलता है। सबसे बेस्ट चीज है कि आपको ब्रांड वैल्यू, अगर आज के टाइम में 1 लाख से ऊपर कोई भी जाएगा तो सैमसंग का ये फोन आंख बंद करके कोई भी परचेस करना चाहेगा, अगर वो एंड्रॉइड फोन लेना चाहता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू आपको सैमसंग के साथ है आज के टाइम, और लोगों का ट्रस्ट है इस पे, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है, तो थोड़ा सा जो रिफ्लेक्शंस है वो सैमसंग में कम दिखता है, बट हाँ ब्राइटनेस का बात आगे बताएंगे, लेकिन हाँ एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के चलते आउटडोर में आप यूज करोगे तो रिफ्लेक्शंस काफी कम इसमें दिखेगा। स्लो मोशन जो है सैमसंग के सारे रियर के कैमरास, फ्रंट में भी आपको मिल जाता है 1080p में। बाकी सारे फोन आपको 1080p में सारे कैमरास में स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं देते हैं। सैमसंग का AI इंटीग्रेशन काफी एक्यूरेट है, काफी अच्छा है, मतलब अगर आप नॉर्मल यूजेस करते हो AI का इन सब चीजों में, जो है सैमसंग बाकी दोनों फोन से कहीं ना कहीं अभी के टाइम में थोड़ा बेहतर है। हाँ स्लो काम करेगा बहुत जगहों पे, AI इरेजर ये सब स्लो काम करेगा, बट स्टिल बाकी दोनों फोन से ज्यादा एक्यूरेट काम करता है। बेस्ट UI एक्सपीरियंस आपको सैमसंग में ही मिलता है, बट स्टिल ये आपका पर्सनल चॉइस भी हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं UI एक्सपीरियंस जो है सबसे बेस्ट जो है सैमसंग का है। 7 साल का अपडेट मिल जाएगा इसमें, बाकी दोनों फोन 5 साल का अपडेट देते हैं। 8K अल्ट्रा वाइड, वाइड और टेलीफोटो तीनों में मिल जाता है। Vivo में आपको सिर्फ प्राइमरी कैमरा मिलता है, और Oppo में ये मिलता ही नहीं है। तो 8K जिनको यूज करना है उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज आप कह सकते हो। तो बात करें अगर Find X9 Pro के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स है जो बाकी दोनों फोन्स में नहीं है। सबसे पहला चीज, सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले जो है Oppo का ही है। तो हम लोगों ने जो आउटडोर में टेस्ट किया था वो सबसे ज्यादा ब्राइट भी रहता है, और आगे भी मेंटेन
मेंटेन करता है अपने ब्राइटनेस को। बाकी दोनों फोन थोड़ा सा हीट होकर थोड़ा ब्राइटनेस कम करेगा, लेकिन ओप्पो अपना ब्राइटनेस बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है। तो आउटडोर विजिबिलिटी आपको सबसे बेस्ट ओप्पो में मिलने वाला है। इवन जो बैटरी है, मतलब इसमें तो बैटरा मिल जाता है भाई, बैटरा बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। 7500 mAh का बड़ा बैटरा जो है वो मिलता है ओप्पो में। वीवो में सेकंड पे है 6500 mAh के साथ। थर्ड पे आपका सैमसंग है जो कि सिर्फ 5000 mAh का बैटरी देता है। सैमसंग में आपको बॉक्स में चार्जर भी नहीं मिलता है, बाकी दोनों फोन आपको चार्जर भी देते हैं। तो सैमसंग इस मामले में सबसे पीछे है। और यहाँ पे हम लोग को ओप्पो में कैमरा शटर बटन भी अलग से मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल तो नहीं है, बट स्टिल आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लोग भी एक दो बार इसका यूज किए हैं जूम वगैरह में और कैमरा ओपन करने में, तो एक एडवांटेज है कहीं ना कहीं। तो अगर कॉमन चीजों का बात कर लें कि क्या क्या चीज है, जैसे IP68 सर्टिफिकेशन सैमसंग में है, बाकी दोनों में IP69 तक का सर्टिफिकेशन है। लॉग जो वीडियो है वो आप सारे फोन में 4K 120 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो, बट 4K 120 FPS अगर वीडियो लेना चाहते हो तो वीवो में आपको 1x एंड 3.5x इन दोनों पे मिलता है। ओप्पो में भी सेम मिलता है, बट सैमसंग में जो है आपको अल्ट्रा वाइड और 1x पे मिलता है। आई प्रिफर की जो टेलीफोटो 4K 120 है वो कहीं ना कहीं अल्ट्रा वाइड 4K 120 से ज्यादा बेटर है। पोर्ट्रेट मोड में आपको सबसे ज्यादा फिल्टर जो है ओप्पो एंड वीवो में मिलता है, सबसे कम फिल्टर्स और ऑप्शन जो है वो सैमसंग में मिलेगा। वैसे आपको सैमसंग में डिजिटली जूम करने का ऑप्शन है, ओप्पो में भी डिजिटली जूम करने का ऑप्शन है, और वीवो में सिर्फ आपको टॉगल्स मिलता है। वैसे आपको टेलीफोटो लेंस अगर यूज करना है आज के टाइम पे तो वीवो एंड ओप्पो में ये ऑप्शन है, सैमसंग में कोई ऑप्शन नहीं है। और वीवो में सबसे ज्यादा ऑप्शन और एक्सप्लोर करने वाली चीजें हैं, मतलब सबसे बेस्ट आज के टाइम पे वीवो है अगर आप लेंसेज के साथ इसको यूज करना चाहते हो। 4K 60 FPS पे अगर आप कैमरा स्विचिंग ढूंढ रहे हो तो रियर में आपको सारे फोन तो स्विचिंग दे देते हैं, लेकिन फ्रंट से रियर जाना है तो वो सैमसंग एंड ओप्पो में ही सिर्फ मिलता है। वीवो 4K 30 FPS पे देता है, 4K 60 FPS पे नहीं देगा। डुअल कैप्चर मोड 4K में चाहिए तो आपको सैमसंग एंड वीवो दे देगा, लेकिन ओप्पो जो है वो सिर्फ 1080p में देता है। मैक्रो फोटोज अगर आप लेना चाहते हो तो वीवो एंड ओप्पो इसमें बेटर है। सैमसंग जो है उतना ज्यादा क्लोजअप शॉट्स नहीं ले पाता है, और टेलीफोटो मैक्रो का बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ आपको ओप्पो एंड वीवो में ही मिलता है। तो बात कर लेते हैं कैमरास का कि किसमें क्या क्या कैसे क्या है, बट हम आपको कैमरा में जाने से पहले एक चीज बता दें कि हम डिफॉल्ट सेटिंग में फोटोज ले रहे हैं। अब बहुत लोग आते हैं कमेंट करते हैं कि भाई वीवो का आप जाइस मोड क्यों नहीं यूज करते हो, नेचुरल मोड में उसमें चला जाएगा। तो भाई इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि डिफॉल्ट जो सेटिंग होता है हम लोग उस पर फोटोज लेते हैं। आप चाहो तो जाइस मोड में जाके नेचुरल फोटोज ले सकते हो, बट हम बाय डिफॉल्ट जैसे आता है कंपनी से फोन उसी सेटिंग में बात करेंगे, उसी सेटिंग में कैसा क्या आउटपुट आता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी सेटिंग में फोटोज लेते हैं। तो वाइड एंगल मतलब प्राइमरी कैमरा, यहाँ पे ओप्पो एंड वीवो का हार्डवेयर ऑलमोस्ट सेम है। सोनी LYT 8:8 सेंसर OIS के साथ 1/1.28 इंच का सेंसर के साथ आता है। वीवो में आपको f1.57 अपर्चर मिलेगा, सीपा 5.5 स्टेबलाइजेशन सर्टिफिकेशन भी है, और ओप्पो में जो है वो 1.5 अपर्चर मिलता है। बट सैमसंग जो है 200 मेगापिक्सल का बहुत पुराना सेंसर यूज करता है। कहीं ना कहीं ये सेंसर 2-3 साल लगभग पुराना सेंसर है, और ये सैमसंग का खुद का बना हुआ HP2 सेंसर है f1.7 अपर्चर के साथ 1/1.3 इंच का सेंसर, तीनों में OIS है। अब देखते हैं फोटोज में क्या कैसे क्या होता है, क्योंकि सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भाई टीम डार्क में वीडियो बना रहे थे, शूट कर रहे थे, तो लाइव आउटपुट में आप क्लियरली देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे सिचुएशन में लाइव आउटपुट जो होता है ना डिस्प्ले पे जो लाइव आउटपुट दिखाता है उसमें सबसे बेस्ट जो परफॉर्म करता है वो वीवो ही है, और सबसे ख़राब जो आपको परफॉर्म करेगा वो पता है बीच में है वो फ़ोन। तो यहाँ पे सैमसंग को तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा अपने कैमराज में, हार्डवेयर में। तो भाई यहाँ पे आप कलर्स खुद चूज़ करना, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत फ़र्क है वो आप खुद भी देख सकते हो। किसी को कोई कलर पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, लेकिन डिटेल्स का जहाँ तक बात करें अगर क्रॉप करके हम दिखाएं तो यहाँ पे ओप्पो एंड वीवो जो है सैमसंग से बेटर डिटेल्स निकाल के देता है। इवन अगेंस्ट द लाइट वाले फोटोज़ में ओप्पो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट कर दे रहा था, सैमसंग थोड़ा सा नेचुरल रखने का कोशिश कर रहा था, बट डिटेल्स अगर यहाँ पे भी हम क्रॉप करके दिखाएं तो ओप्पो एंड वीवो में ही आपको जो डिटेल्स है वो ज़्यादा मिलता है। सैमसंग स्ट्रगल करता है नॉइज़ के साथ और थोड़ा वो डार्क भी रखता है। तो यहाँ पे हम सैमसंग को बस यही बोलेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे सैमसंग को सीरियसली काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइट एडजस्ट करके आप फोटोज़ को बेटर बना सकते हो, लेकिन इन सब फोटोज़ को आप बेटर नहीं बना सकते हो जो कि आपको ओप्पो वीवो को टक्कर दे पाए आज के टाइम पे। तो इसलिए बेटर हार्डवेयर भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस जगह पे क्रॉप करके दिखाएं देन अगेन सैमसंग यहाँ पे स्ट्रगल करता है, बाकी दोनों फोन बेटर डिटेल्स निकाल के देते हैं। कलर्स आप थोड़ा सा कम कर लोगे एडिटिंग में, बैलेंस हो जाएगा, लेकिन इन सब जगहों पे देखो एक्सट्रीम डार्क में सैमसंग कितना ज़्यादा स्ट्रगल करता है। यहाँ पे सबसे बेस्ट जो डिटेल्स निकाल के देगा लो लाइट में वो
ओप्पो एंड वीवो ही हैं। तो आज के टाइम पे आपके लिए ये दोनों फोन जो फ्लैगशिप में ज़्यादा बेटर अच्छा काम करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है सौरभ और हम लोग हेल्प करते हैं आपको एक अच्छा कैमरा फ़ोन चूज़ करने में, या हम लोग को कैमरा फ़ोन का कैमरा जो रिव्यू होता है वो बताते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है। तो आज हम लोग इन तीनों फोन का रिव्यू कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगता है, तो आपको पता है क्या करना है, हम लोग को सपोर्ट करना है सब्सक्राइब करके। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है सौरभ अनुराज और म्याओ वाला के नाम से, वहाँ जाके आप क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ सकते हो कि आपको कुछ जो इस वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए हो। तो अल्ट्रा वाइड का बात करें तो तीनों ही फोन यहाँ पे सैमसंग का सेंसर यूज करते हैं और अलग अलग तरीके से काम करता है। ये वीवो और ओप्पो जो है ये दोनों यूज करते हैं सेम 50 मेगापिक्सल का सेंसर, सब कुछ सेम है। f2.0 है, सेंसर साइज जो है 1/2.76 इंच है, ऑटो फोकसिंग है। बस वीवो JN1 यूज करता है, ओप्पो JN5 यूज करता है। अब सैमसंग का बात करें तो वो JN3 सेंसर यूज करता है 1.9 अपर्चर के साथ, और इसका सेंसर साइज भी 1/2.5 इंच है। आप इससे मैक्रोस वगैरह ले सकते हो सैमसंग में। तो अल्ट्रा वाइड के फोटोज में हमको वीवो का कलर थोड़ा सा ज्यादा अननेचुरल लगा। हाँ, आप जाइस मोड यूज कर सकते हो, आई नो, स्टिल आपको डिफॉल्ट सेटिंग में यही कलर्स निकल के आते हैं। यहाँ पे सैमसंग आपको सबसे ज्यादा वाइडर व्यू देगा। यहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा प्रीफर कर सकते हो, लेकिन डिटेल्स में आपको डेफिनेटली हम ओप्पो को चूज करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में ओप्पो ने सबसे बेटर डिटेल्स को बैलेंस किया है। वीवो का कलर्स जो है थोड़ा सा कभी कभी अननेचुरल हो जा रहा था, मतलब एक कंसिस्टेंसी का कमी था उसमें। यहाँ पे ओप्पो का रिजल्ट जो है वो एक बैलेंस तरीके से आपको निकल के आता है। सैमसंग थोड़ा सा डार्कर साइड में है, बट स्टिल उसका वाइडर व्यू सबसे ज़्यादा है, वो भी एक एडवांटेज उसके साथ आपको मिल जाता है। कलर्स थोड़ा सा नेचुरल उसमें ज़्यादा मिलेगा, मतलब आपको कलर्स किसी भी फ़ोन में आप एडिटिंग के थ्रू ला सकते हो, बट स्टिल आपको नेचुरल कलर जो है वो सैमसंग में मिलता है। लेकिन लो लाइट में आप जैसे ही जाओगे ना तो यहाँ पे डिटेल्स थोड़ा सा हमको ऐसा फील हुआ कि सबसे बेटर जो डिटेल्स निकल के आता है वो कोई भी फ़ोन ऐसा बेस्ट नहीं है, बट स्टिल आपको वीवो एंड ओप्पो ये दोनों थोड़ा सा अच्छा डिटेल्स निकालने का कोशिश कर रहे थे। खासकर एक्सट्रीम डार्क वाले सिनेरियो में ओप्पो यहाँ पे सबसे बेस्ट रिजल्ट निकाल के देता है। बाकी दोनों फ़ोन सैमसंग तो भाई बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा स्ट्रगल करता है। कलर, नॉइज़, फोटो में नॉइज, सब कुछ उसमें दिखने लगे। टेलीफोटो का अगर बात करें तो यहाँ पे भी चीजें थोड़ी अलग टाइप से है। मतलब सैमसंग में आपको दो टेलीफोटो लेंस है, जैसे कि एक टेलीफोटो है 10 मेगापिक्सल का जो कि बहुत ही बेकार टेलीफोटो लेंस है, पता नहीं वो सैमसंग उसको देता क्यों है। अब दो लेंस की जगह एक लेंस दो, अच्छा दो, वो ज्यादा बेटर है। ये सोनी IMX 754 सेंसर है f2.4 अपर्चर के साथ। सेंसर साइज भी इसका बहुत छोटा है, OIS है, ऑप्टिकल जूम इसमें 3x मिलता है। और दूसरा जो टेलीफोटो है 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 854 सेंसर है, जो कि f3.4 अपर्चर के साथ है। 1/2.52 इंच का सेंसर है, OIS है, और ये 5x ऑप्टिकल जूम के साथ है। हम आपको दोनों ही फोकल लेंथ पे दिखाएंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस आता है। अगर ओप्पो का बात करें तो ये सैमसंग का ही HP5 सेंसर यूज करता है, जो कि सेंसर साइज में थोड़ा सा वीवो से छोटा है, बट इसका अपर्चर काफी लार्ज है, मतलब ज्यादा लाइट ये कैप्चर कर सकता है f2.1 अपर्चर के साथ। ये 1/1.56 इंच का सेंसर है, 3x टेलीफोटो देगा। और वही वीवो जो है HPB सेंसर यूज करता है 200 मेगापिक्सल का 3.5x ऑप्टिकल के साथ, बट यहाँ पे f2.67 अपर्चर मिलता है, और ये सेंसर साइज जो 1/1.4 इंच का है। यहाँ पे सारे टेलीफोटो लेंसेज में आपको OIS है। तो यहाँ पे अगर कलर्स का बात करें तो सैमसंग बहुत सारे फोटोज में वॉश्ड आउट फील होता है। उसका रीजन ये है कि उस 10 मेगापिक्सल वाला जो सेंसर है वो उतना कैपेबल नहीं है, बट स्टिल आपको बढ़िया कलर्स निकल के जाता है अगर आप अच्छा लाइट में फोटोज वगैरह लेते हो तो। बाकी दोनों फोन बेटर कॉन्ट्रास्ट, कलर्स ये सब हैंडल करते हैं, कुछ कुछ सिनेरियो में डिटेल्स भी आपको बेटर हैंडल करते हैं। सैमसंग सिर्फ कलर्स के लिए ही रह गया है कहीं ना कहीं, हम बोले तो नेचुरल चीज़ों के लिए। बाकी दोनों फोन्स थोड़ा सा फेस को ब्राइट करेंगे, ये सब चीज़ें, सॉफ्टनेस, ये सब चीज़ करता है। बट अब वीवो का फोटो देखो, वो बड़ा सेंसर का एडवांटेज आपको क्लियरली देता है, नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर वगैरह देता है। और बड़ा सेंसर का एक और एडवांटेज है कि लो लाइट में ये स्ट्रगल नहीं करता। और सैमसंग देखो कितना ज़्यादा वॉश्ड आउट हुआ अगेंस्ट द लाइट वाले सिनेरियो में। तो यही रीज़न है कि आपको आज के टाइम पे हार्डवेयर पे भी रिलाई करना पड़ेगा। ओप्पो एंड वीवो दोनों ने ही लो लाइट पे बहुत ही बढ़िया काम किया है। सैमसंग यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में 3x का बात करें तो स्ट्रगल करते हुए दिखा, मतलब ऑलमोस्ट जगहों पे सैमसंग थर्ड प्लेस पे आप यहाँ पे रख सकते हो। अल्ट्रा वाइड को छोड़ दे तो प्राइमरी और टेलीफोटो फर्स्ट टेलीफोटो में दोनों जगह पे सैमसंग जो है यहाँ पे स्ट्रगल करता है बाकी दोनों फोन से कंपेयर कर तो, खासकर लो लाइट वाले सिनेरियो में। तो 5x भी सैमसंग के साथ एक एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज़ लगा कि वीवो को थोड़ा सा कलर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। विविड कलर का मतलब ये नहीं कि इतना बूस्टेड कलर भी हो जाए, बट स्टिल हम बोलेंगे कि डिटेल्स जो है वीवो का अच्छा है। सैमसंग यहाँ पे 5x होने के
बाद भी ऑलमोस्ट वही डिटेल्स निकाल के दे रहा है जैसा कि बाकी दोनों फ़ोन दे रहे हैं। ओप्पो को अप्रिशिएट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही बेटर कलर्स के साथ इन सब चीज़ों को हैंडल करता है। वीवो कॉन्ट्रास्टी फोटोज़ के चलते कभी कभी आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, और डिटेल्स भी भाई वीवो एंड ओप्पो का सैमसंग के 5X से ज़्यादा ही बेटर निकल के आता है। अगर आप क्रॉप वगैरह करोगे तो क्लियरली दिख जाएगा। यही एक चीज़ जो एडवांटेज है सैमसंग के साथ वो है कि फेस में स्किन टोन बैलेंस करता है। बाकी दोनों फोन ब्यूटिफिकेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, कभी कभी अननेचुरल लगता है। लेकिन वहीं फिर लो लाइट में आप जाओगे तो सैमसंग का कैमरा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा बाकी दोनों फ़ोन्स के सामने। पोर्ट्रेट्स का बात करें तो वीवो में हम लोग को 24, 35, 50, 85 एंड 135 mm का फोकल लेंथ मिलेगा। कोई भी डिजिटल जूम का ऑप्शन नहीं मिलता है इसमें। काफी सारे आपको फिल्टर्स वगैरह मिल जाएंगे, जाइस का बोके मिल जाएगा, ये सब फीचर्स मिल जाएंगे। फाइंड X9 Pro 1x 2x 3x ये टॉगल देगा। इसके अलावा आप डिजिटली 3.6x तक का डिजिटल जूम दे देगा। आप किसी भी फोकल लेंथ पे यहाँ तक जा सकते हो। सैमसंग जो है 1x 2x 3x 5x ये टॉगल देता है, और यहाँ पे भी आप डिजिटली जूम वगैरह कर सकते हो। तो पोर्ट्रेट्स एक ऐसा जगह है जहाँ पे मिक्स लोगों का चॉइस होता है। किसी को सॉफ्ट फोटोज पसंद है, किसी को ब्यूटिफिकेशन पसंद है। तो ब्यूटिफिकेशन के लिए ओप्पो वीवो है। सैमसंग जो है नेचुरल फोटोज और वॉच्ड आउट फोटोज के लिए फेमस है। अगर हम क्रॉप करके यहाँ पे दिखा दें तो सैमसंग में नॉइज दिखना स्टार्ट हो जाता है डे टाइम के फोटोज में ही। मतलब बाकी दोनों फोन जो है बहुत बेटर एज सिलेक्शन के साथ फोटोज निकाल के देते हैं। बस वही है कि आपको ब्यूटिफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा करता है, बट स्टिल हम बोलेंगे कि यहाँ पे सबसे बेस्ट जो रिजल्ट निकाल के देता है लो लाइट में खासकर वो ओप्पो एंड वीवो ही है। सैमसंग यहाँ पे थर्ड प्लेस पे ही है। फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे रखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल वीवो जो है थोड़ा बेटर रिजल्ट निकाल के देगा। तो 2x जो कि सारे फोन का डिजिटल है, इस जगह पे हमको बस यही लगा कि ओप्पो बहुत ज्यादा कभी कभी ब्यूटिफिकेशन वाइटिस कर दे रहा है फोटोज को, बट डिटेल्स भी बहुत बढ़िया मेंटेन करता है। सैमसंग सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है भाई, नॉइज हर फोटो में आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे वीवो जो है सबसे वेल बैलेंस्ड एक्सपोजर के साथ फोटोज वगैरह निकालता है। ओप्पो का भी काफी बढ़िया है, मतलब कभी कभी बहुत अच्छा है, बट सैमसंग का स्थिति देखो थोड़ा सा यहाँ पे सीरियसली काम करने की जरूरत है। तो 3x पोर्ट्रेट्स में अगेन कुछ वैसा ही कलर साइंस है कि आपको नेचुरली फोटोज जो पसंद आता है उसमें आपको सैमसंग दिखेगा, बट बूस्टेड कलर्स के साथ वीवो एंड ओप्पो थोड़ा सा बेटर रिजल्ट निकाल के देता है। ओप्पो का कलर्स कभी कभी थोड़ा नेचुरल था, बट स्टिल ओप्पो जो है थोड़ा वाइटिस ज़्यादा करता है, और वीवो जो है कलर्स को ज़्यादा और कॉन्ट्रास्ट को ज़्यादा बूस्ट करता है। ऐसा सिचुएशन है। तो लो लाइट में भी आप जाने के बाद सैमसंग यहाँ पे थर्ड प्लेस पे है। बाकी दोनों फोन जो है हमको ओप्पो का कलर्स काफ़ी प्यारा लगा लो लाइट में, डिटेल्स भी बहुत बढ़िया निकालता है। और 5x पोर्ट्रेट में हम एक ही चीज़ बोलेंगे, ओप्पो अगर फोटोज़ को बहुत ज़्यादा ब्राइट करना छोड़ देना तो सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट्स निकाल के दे सकता है। वीवो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को कम कर दे तो वो भी अच्छा फोटोज निकाल के देगा। सैमसंग भाई हम नहीं बोलेंगे, हर फोटो में नॉइज के साथ मतलब क्या ही बोला जाए। लो लाइट में तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। इस जगह पे हम सबसे बेस्ट बोलेंगे लो लाइट में आपको वीवो है, डे टाइम में ओप्पो है। तो यहाँ पे अगर तीनों फ़ोन का आप फोटोज़ देखोगे फ्लैश के साथ तो वीवो सबसे ज़्यादा मतलब बैलेंस सबसे बेस्ट करता है। अगर फेस पे देखोगे हाँ ब्यूटिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा है, बट सैमसंग भाई क्या ही कर रहा है। मतलब इस फोटो में देखो, बैकग्राउंड देखो क्या हो रखा है सैमसंग का। एक्सपोजर बैलेंस नाम का कोई चीज़ ही नहीं है सैमसंग में, बैकग्राउंड पूरा का पूरा ब्लोन आउट है। इस जगह पे वीवो एंड ओप्पो ने ही बेटर काम किया है। मैक्सिमम जूम का अगर बात कर ले तो X300 Pro जो है 100x देगा, फाइंड X9 Pro 120x देगा, और सैमसंग जो 100x देगा। बट हम लोगों ने जब फोटोज लिया था वहाँ पे एक चीज क्लियर था कि यहाँ पे सबसे जो आज के टाइम पीछे है वो सैमसंग है। बाकी दोनों फोन कहीं ज्यादा उससे बेटर था, और जो सैमसंग जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब लीस्ट का परफॉर्म कर पा रहा था। डेफिनेटली यहाँ पे वीवो का जो फोटोज है जूम में आपको ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में बाकी दोनों फोन से बेटर है, ज्यादा डिटेल्ड है। 100x पे भी आप टेक्स्ट जो है आराम से क्लियरली पढ़ सकते हो, उसके नीचे वाले फोकल लेंथ पे भी आप चीजें आराम से देख सकते हो। तो यहाँ पे हम एक चीज क्लियरली बोलेंगे कि जूम के मामले में आज के टाइम पे वीवो सबसे बेस्ट रिजल्ट निकाल के देता है। फ्रंट कैमरा का बात करेंगे तो X300 Pro में सैमसंग का ही 50 मेगापिक्सल Gen1 सेंसर f2.0 अपर्चर के साथ ऑटो फोकसिंग के साथ। X9 Pro में भी 50 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर 1/2.76 इंच का सेंसर मिलता है। S25 अल्ट्रा में 12 मेगापिक्सल का सैमसंग मेड f2.2 अपर्चर वाला सेंसर मिलता है, 1/3.2 इंच का सेंसर। तो फ्रंट कैमरा में कलर्स का अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सैमसंग नेचुरल कलर देगा, बाकी दोनों फोन्स थोड़ा थोड़ा ब्यूटिफिकेशन के साथ फोटोज को निकाल के देते हैं। लेकिन वाइडर व्यू भी सैमसंग में सबसे कम है, बाकी दोनों फोन्स में 20 एंड 21 mm का वाइडर व्यू मिलता है। बट सबसे बेटर जो हमको फोटोज लगा वो कहीं ना कहीं हमको ओप्पो के फोटोज का लगा है। मतलब बहुत ज़्यादा एकदम 19-20 का फ़र्क जो होता है ना, कुछ वैसा ही, क्योंकि लो लाइट में ओप्पो जो है सबसे बेस्ट काम कर रहा था। बाकी दोनों फ़ोन जो है
कहीं ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था अगर नॉइज़ या शार्पनेस डिटेल्स वगैरह हैंडल करता हुआ देखा जाए तो। और सेम वैसा ही कुछ आपको फ्रंट पोर्ट्रेट में भी था। यहाँ पे वीवो का कलर्स अगर आप देखोगे मेरे शर्ट का तो वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम वीवो को रिकमेंड तो नहीं करेंगे फ्रंट कैमरा के लिए, सैमसंग एंड ओप्पो ही आपके लिए बेटर रिजल्ट है। डे टाइम में हमको ओप्पो का कलर्स थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फील हुआ है मैक्सिमम जगहों पे, और एज सिलेक्शन वगैरह भी ओप्पो का काफ़ी बढ़िया है। बट लो लाइट में हमको सैमसंग का जो फ्रंट कैमरा है पोर्ट्रेट मोड में वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फील हुआ। तो अगर हायर स्टेबलाइजेशन का बात करें तो 2.8K में सैमसंग और वीवो 60 FPS तक वीडियो ले सकता है। ओप्पो भी आपको 4K 60 FPS ले सकता है। बट स्टेबिलिटी के मामले में यहाँ पे सैमसंग जो है सबसे बेस्ट है। डिटेल्स के मामले में हम वीवो को रखेंगे क्योंकि वो 1x पे रिकॉर्ड करता है, सैमसंग और ओप्पो जो है अल्ट्रा वाइड पे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाता है। बट डिटेल्स स्टिल हम बोलेंगे डिटेल्स सेकेंडरी चीज़ है। अगर स्टेबलाइजेशन की बात करें तो वो सैमसंग का ज़्यादा बेटर है। कैमरा स्विचिंग का अगर बात कर ले 4K 60 FPS पे तो यहाँ पे आप रियर कैमराज में सारे फ़ोन्स में किसी भी कैमरा में जा सकते हो। ओप्पो का और सैमसंग का हमको ऐसा फील हुआ है कि एक दो बार जर्क फील होता है। आप जैसे ही जूम करोगे वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक्सपोजर चेंज करता है, ये सब चीज़ चेंज करता है। बट वीवो में ये चीज़ नोटिस करने को हमको नहीं मिला। आप क्लियरली ये चीज़ देखोगे तो ये फील होगा आपको। हमने मल्टीपल टाइम जूम इन जूम आउट ये सब चीज़ ट्राई किया था। तो एक्सपोजर शिफ्ट कलर शिफ्ट जो होता है वीडियो में वो वीवो का सबसे वेल बैलेंस तरीके से है। सैमसंग एंड ओप्पो में भी है, बहुत कम है, बट वीवो का एकदम नीट एंड क्लीन वाला जो चीज़ होता है ना वो फील होता है। बाकी दोनों फोन में थोड़ा फील होगा। तो अल्ट्रा वाइड के नॉर्मल स्टेबलाइजेशन का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो सैमसंग के साथ क्या हुआ है, थोड़ा ब्लोन आउट कर दिया। बट स्टेबिलिटी आपको सबसे बेस्ट जो है वो यहाँ पे वीवो में फील होगा। स्टेबल सबसे ज़्यादा वीवो फील करवाता है। बट वीवो का वाइडर व्यू भी सबसे कम है, इसीलिए हम वीवो को रिकमेंड नहीं करेंगे। यहाँ पे जो आपको रिकमेंड हम करने वाले हैं वो है सैमसंग एंड ओप्पो। ओप्पो सबसे वेल बैलेंस्ड एक्सपोजर के साथ वीडियो लेता है। सन को जैसा रखा था वैसा ही रखा है। सैमसंग थोड़ा सा ब्राइट करने लगता है। और अगर धूप में भी आप जाओगे तो यहाँ पे स्किन टोन वगैरह सारा कुछ देखोगे तो ओप्पो का ज़्यादा बैलेंस है। सैमसंग स्काई में ब्लू कलर ऐड कर देता है। तो स्टेबिलिटी के मामले में तीनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा है। यहाँ पे अगर हम लोगों ने मूविंग शॉट जो लिया था उसमें तो 4K 60 FPS का ये सैम्पल है प्राइमरी कैमरा का। लेकिन अगर मूविंग शॉट में ऐसे लें या फिर स्किन टोन का बात करें तो इस जगह पे हमको सबसे बेटर जो है स्किन टोन है वो कहीं ना कहीं ओप्पो का फील हुआ है। और सैमसंग भी काफ़ी नेचुरल है। अगर फेस पे लाइट वगैरह आता है तो वीवो थोड़ा सा अननेचुरल कलर्स के साथ थोड़ा अननेचुरल लग रहा था। बट अगेंस्ट द लाइट आप जाओगे तो यहाँ पे शैडोज़ को सबसे बेस्ट तरीके से ओप्पो बैलेंस करता है और हाईलाइट को बेस्ट तरीके से वीवो हैंडल करता है। वीवो का वीडियो जो है ना थोड़ा कॉन्ट्रास्टी है, इसकी वजह से कभी कभी अननेचुरल फील होता है। सैमसंग दोनों के बीच में कहीं स्टैंड करता है। बट हम यहाँ पे ओप्पो का कलर चूज़ करेंगे क्योंकि ज़्यादा बूस्ट नहीं किया है, एकदम नेचुरल साइड में रखने का कोशिश कर रहा है वो। तो तीनों फोन का टेलीफोटो लेंस का अगर बात करें तो ये 3x पे है सारे फोन्स, वीवो 3.5x पे है। यहाँ पे वीवो अगेन आपको सन को सबसे बेस्ट बैलेंस करता है और ओप्पो जो है शैडोज़ को सबसे बेस्ट बैलेंस करता है। सैमसंग थोड़ा सॉफ्ट कर देता है। सैमसंग में दूसरा टेलीफोटो भी है 5x पे भी आप उसमें जा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा डार्क है। अगर फेस देखोगे तो अगेंस्ट द लाइट में पीछे सन रहता है तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। बट नेचुरल साइड में भी सबसे ज़्यादा सैमसंग है जब आप फेस पे धूप वगैरह कुछ ऐसा लाते हो तो। बट यहाँ पे वीवो का देखो बैकग्राउंड ब्लर इतना नेचुरल लग रहा है कि पोर्ट्रेट वीडियो में लिया जा रहा है वीडियो। फेस पे अगर लाइट आता है ना तो 5x 3x में सैमसंग बढ़िया वीडियो निकाल के देता है। ओप्पो का एक अलग कंसिस्टेंसी है, वो आप समझ ही रहे होगे। लेकिन अगर वॉकिंग शॉट में हम बात करें तो इस जगह पे तीनों ही फ़ोन में थोड़ा सा जिटर वॉबल फील होगा। कभी कभी क्या होता है जैसे सैमसंग यहाँ पे हिलता डुलता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैक्सिमम जूम पे हम जैसे जाते हैं उस जगह पे आपको हिलने का डुलने का चीज़ जो है वो बंद हो जाता है। बट यहाँ पे यही चीज़ बोलेंगे कि 10x पे बेटर है कि कोई भाई कौन ही वॉकिंग शॉट लेता है 10x पे। बट स्टिल अगर आपको लेना है तो यहाँ पे सबसे बेटर स्टेबिलिटी जो है वो आपको सैमसंग निकाल के देगा। डिटेल्स आपको सबसे ज़्यादा जो बेटर है वो वीवो में मिलेगा, बट स्टेबिलिटी आपको सबसे बेटर जो है वो सैमसंग का मिल जाता है 10x पे अगर आप जाते हो वीडियोज़ में तो। और अगर मैक्सिमम जूम का बात कर ले 18x का जो कि डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम जूम जाएगा, बाकी कुछ कुछ फ़ोन्स में आप 20x पे जा सकते हो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि आपको वीवो सबसे बेटर डिटेल्स जो है वो निकाल के देगा। सैमसंग भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे वीडियोज़ में निकाल देता है, लेकिन थोड़ा वॉच्ड आउट फील होगा सैमसंग का जो वीडियो है। और ओप्पो का भी थोड़ा थोड़ा जो है फेड आउट फील होता है, बट वीवो जो है यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट के साथ जो वीडियो है वो निकाल के देता है। चलो दिन में तो इंसान बैलेंस कर ले सब चीज़ों को, कलर वलर इधर उधर छेड़छाड़ करके कर ले, लेकिन लो लाइट जो एक्सट्रीम लो लाइट है उस सिचुएशन में इंसान क्या करे। यहाँ पे सैमसंग का 1x वीडियो देखो बाकी दोनों फोन्स के सामने एकदम फीका पड़ जा रहा है। यहाँ पे सबसे बेस्ट जो रिजल्ट निकाल के देता है वो ओप्पो है। आज के टाइम पे लो लाइट में भी डे टाइम में भी ओप्पो बहुत बढ़िया काम किया। 1x सिचुएशन है, 1x पे 4K 30 FPS तीनों ही फ़ोन का है, सेकंड में वीवो है एंड थर्ड पे सैमसंग है। अल्ट्रा वाइड एक ऐसा जगह है जहाँ पे जाने के बाद वीवो और ओप्पो थोड़ा तो दिख रहा है, लेकिन सैमसंग पूरा का पूरा ब्लैक हो चुका है डार्क सिचुएशन में। और अगर 3x पे भी जाते हो
तो भी सैमसंग डार्क ही दिखेगा। बाकी दोनों फ़ोन्स ठीक ठाक हैं, बट ओप्पो ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। मतलब कि इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट डेफिनेटली करना पड़ेगा। सैमसंग में 5X पे जाओ या फिर बाकी दोनों फ़ोन में 6X या 7X पे जहाँ पे भी जाना है जाओ, बाकी दोनों फ़ोन ज़्यादा बेटर काम करेंगे। चलिए थोड़ा सा लाइट में जाते हैं। यहाँ पे भी अगर पैंटालून्स का जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आप एक्सपोजर देखोगे, हैंडिंग अंदर का लाइट्स वगैरह का, तो वो कहीं ना कहीं ओप्पो का सबसे वेल बैलेंस्ड है। सैमसंग एंड वीवो दोनों स्ट्रगल करता है। 1X पे भी जाओगे तब भी दोनों फ़ोन कुछ ऐसा ही रिजल्ट निकाल के देंगे। वीवो थोड़ा बैलेंस कर भी लेता है, लेकिन सैमसंग ये चीज़ नहीं कर पाता है। तो एक्सपोजर बैलेंसिंग के मामले में, HDR मैनेजमेंट में सैमसंग थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहा है। अगर टेलीफोटो पे जाए तो यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर चेंज होता है, बट स्टिल सैमसंग का जो शैडोज़ वाला एरिया है वो पूरा का पूरा डार्क है। पेड़ का एरिया पूरा पर्पल हो चुका है। तो यहाँ पे हम एक ही चीज़ बोलेंगे, अगर आप लो लाइट में ज़्यादा वीडियोस वगैरह शूट करते हो तो आपके लिए ओप्पो जो है बेटर ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इवन डे टाइम में भी ओप्पो शैडोज़ को बेटर हैंडल कर रहा था। तो कहीं भी हम आज के टाइम में ये रिकमेंड नहीं कर सकते हैं कि वीडियोस में सैमसंग आज के टाइम में एंड्रॉयड किंग है। तो पोर्ट्रेट वीडियो जहाँ पे इकलौता फ़ोन है वीवो जो आपको 4K 60 fps वीडियो ले सकता है, बाकी दोनों फोन 4K 30 fps पे है, बट स्टिल आपको कॉन्ट्रास्ट लेवल वीवो का थोड़ा सा हायर साइड में है। वीवो थोड़ा सा अननेचुरल कलर्स प्रोड्यूस करता है। अगर स्काई पे भी देखोगे तो जीन्स का कलर भी थोड़ा नेचुरल कर दिया है। इस जगह हमको सबसे बेस्ट जो फील हो रहा है वो अगेन ओप्पो है, कहीं ना कहीं बेटर एज सिलेक्शन के साथ। सैमसंग भी काफ़ी अच्छा बैलेंस किया है। ब्राइट लाइट में सैमसंग ठीक है, उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन सैमसंग के साथ एक दिक्कत ये है कि उसमें टेलीफोटो लेंस पे आप पोर्ट्रेट वीडियो नहीं ले सकते हो, ये जूम करना पड़ेगा, तो आपको डिजिटली जूम होता है। इस जगह पे आपको वीवो जो है बहुत ज़्यादा फेस को सॉफ्ट कर दिया है, ब्राइट कर दिया है, बट ओप्पो ने क्या एक्सपोजर बैलेंस किया है। और उसका सबसे बेस्ट एडवांटेज जो ये है कि आप उसमें देखोगे तो उसका चश्मा भी जो है इस फ़ोन में भाई डिटेक्ट कर लेता है, बट बाकी दोनों फ़ोन्स चश्मा डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे टफ चीज़ होता है पोर्ट्रेट वीडियो में, जो कि ओप्पो ने कर दिखाया है। इवन जो कलर्स है वो भी काफ़ी नेचुरल है, और साथ ही साथ लो लाइट में भी अगर जब जाते हो तो यहाँ पे भी ओप्पो सबसे बेटर रिजल्ट निकाल के देता है पोर्ट्रेट वीडियो में। तो ये चीज़ हम बोलेंगे डेफिनेटली कि भाई ओप्पो ने सीरियसली वीडियोज़ पे बहुत बेटर काम किया है, बाकी दोनों फ़ोन से बेटर काम करता है। भाई सैमसंग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। तो 1X पे मतलब वाइड एंगल में तीनों ही फ़ोन जो है 4K 120 fps ले सकता है, लेकिन आई डोंट नो वीवो इतना ज़्यादा क्रॉप क्यों कर रहा है। स्टेबलाइजेशन शायद है ऑन इसी वजह से। तो स्टेबिलिटी जो है यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट वीवो में मिल जाता है, बाकी दोनों फ़ोन में स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा। फाइटिस थोड़ा सा हो गया है ओप्पो एंड सैमसंग थोड़ा सा डार्क साइड में है। तो यहाँ पे वीवो में आप कह सकते हो कि 1X पे जो 4K 120 fps है वो काफ़ी बढ़िया आपको निकाल के दे देगा। अच्छा है, मतलब तीनों ही फ़ोन बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप टेलीफोटो में जाते हो तो वीवो का एक चीज़ अभी मेंशन करना चाहेंगे कि भाई इतना ज़्यादा वाइट क्यों करना, कॉन्ट्रास्ट क्यों बढ़ाना, ब्यूटिफिकेशन इतना ज़्यादा क्यों करना। थोड़ा ओप्पो में भी है ये चीज़, बट उतना अननेचुरल नहीं लगता है जितना वीवो में कॉन्ट्रास्ट की वजह से फील होता है। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा वीवो को हमको हायर साइड में लगा। यहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड में सैमसंग में 120 fps 4K में ले सकते हो, बट बाकी दोनों फोन टेलीफोटो में 4K 120 fps ले सकते हैं। हम तो डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे टेलीफोटो 4K 120 ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू अल्ट्रा वाइड। अल्ट्रा वाइड में 120 fps का उतना कोई मेजर यूज़ नहीं है, बट टेलीफोटो यूज़ हो जाता है, पोर्ट्रेट वीडियो की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे ही फ़ोन का 4K 60 fps फ्रंट कैमरा है। एंड वाइडर व्यू आपको देख के पता चल गया होगा कि यहाँ पे किसमें सबसे ज़्यादा वाइडर व्यू मिलने वाला है। ओप्पो एंड वीवो इन दोनों में आपको 0.8x का वाइडर व्यू मिलता है। सैमसंग थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉपिंग ज़्यादा करता है। अब अगेंस्ट द लाइट दिखाते हैं। यहाँ पे आप अगेंस्ट द लाइट देखो, सन सिर्फ और सिर्फ वीवो में ही विजिबल है, बाकी दोनों फ़ोन में ऑलमोस्ट ब्लोन आउट है। तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ पता चल गया होगा। वैसे स्किन टोन वगैरह जो है ना वो सैमसंग का काफ़ी नेचुरल है, आप कह सकते हो, और ओप्पो जो थोड़ा वार्म साइड में कर दे रहा है। सैमसंग जो है वो स्किन टोन बैलेंस कर पा रहा है, लेकिन वीवो जो है डायनेमिक रेंज को सबसे बेटर तरीके से बैलेंस करता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि रिकॉर्डिंग के बीच में आप अगर आप रियर कैमरा में जाना चाहते हो 4K 60 fps में, तो ओप्पो एंड सैमसंग में आप जा सकते हो, वीवो में नहीं जा सकते हो। वीवो में आपको 4K 30 fps पे जाना होगा। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव सब तरीके का चीज़ हम अब बता दिए यहाँ पे। आप बताओ कमेंट करके आपको क्या लगता है कि कौन सा बेटर है। तो ये लो लाइट का फ्रंट कैमरा है तीनों ही फ़ोन का, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमको स्ट्रगल करता दिख रहा है ना आज के टाइम, वो है सबसे महंगा फ़ोन इन तीनों में, वो है सैमसंग। तो सैमसंग ऐसा ना हो कि एप्पल वाला हालत हो कि बस ब्रांड के नाम पे अपना फ़ोन बेचे, और यहाँ पे सबसे बेस्ट जो रिज़ल्ट आपको निकाल के दे रहा है वो ओप्पो है।
तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग है, बट ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको आज के टाइम पे सिर्फ ब्रांड के नाम पे आप फ़ोन नहीं बेच सकते हो, आप इनोवेशन भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओप्पो और वीवो जो है आप आज के टाइम में आपसे बेटर वीडियो क्वालिटी दे रहा है, वो भी लो लाइट में, ऑलमोस्ट सारे सिचुएशन में भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सैमसंग ने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब जहाँ तक बात रहा डुअल व्यू मोड का, यहाँ पे सारे कैमरा में आपको मिल जाता है, लेकिन अब एक चीज़ है कि आप जूम कर सकते हो ओप्पो में, लेकिन कैमरा स्विच नहीं कर सकते, और सिर्फ 1080p। सैमसंग जो है 4K रिकॉर्ड कर सकता है, इसका पोजीशन चेंज कर सकता है, आप बड़ा छोटा इसको कर सकते हो, लेकिन कैमरा रिकॉर्डिंग के बीच में स्विच नहीं कर सकते हो। और वीवो जो है वो कुछ नहीं कर सकता है, वो जैसा है वैसा ही फिक्स है, बट 4K रिकॉर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे कोई भी फुल्ली फ्लेक्सिबल नहीं है। स्टिल आप सैमसंग और वीवो में काफ़ी सारा कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हो, सेपरेटली वीडियो को सेव कर सकते हो, ये सब फीचर्स जो है मिल जाता है सैमसंग और वीवो में। तो फाइनली एंड लाइन का अगर बात करें तो आपने पूरा वीडियो देखा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अलग अलग फ़ोन परफॉर्म कर रहा है, तो आप खुद भी चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या लगता है बेटर, कौन सा फ़ोन आपके लिए है। बट आज के टाइम एक चीज़ तो हम बोलना चाहेंगे कि अगर आपके लिए ब्रांड मैटर करता है कि भाई ब्रांड वैल्यू क्या है क्या नहीं है, तो आप सैमसंग ले सकते हो, लेकिन हम किसी को आज के टाइम फॉर कैमराज ये रिकमेंड नहीं करने वाले हैं एनी मोर। मतलब ऐसे 1 साल पहले अगर ये बात होता तो सैमसंग को हम डेफिनेटली आंख बंद करके रिकमेंड करते हैं। बहुत जगहों पे सैमसंग जो बाकी दोनों फोन से नीचे रहता है, परफॉर्म नहीं करता है, मतलब कलर एक्यूरेसी पे आप कितना दिन ही चलोगे। सैमसंग को जरूरत है थोड़ा बेटर हार्डवेयर देने का और बेटर चीजें करने का। यहाँ पे बाकी दोनों फोन्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और भाई आप बताओ कमेंट करके आज के दिन गर्दा कौन उड़ाता है। वैसे गर्दा आप भी उड़ा सकते हो। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।